हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रहेंगे मीन राशि को, और मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। बृहस्पति के इनके लॉर्ड होने से ये लोग जीवन पर्यंत जो है एक पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम जानते हैं कि मीन राशि जो मार्च 2024 में है वो किस तरह से ग्रह गोचर से किस तरह से प्रभावित है, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि इनको करने चाहिए इस महीने, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जिनको थोड़ी देर बाद जब ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी हो जाती है, अनुकूल रूप से प्रभावित होने लगती है, उस समय वो काम करने चाहिए। चलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ में जुड़े। मीन राशि का जो लग्न है मीन राशि में जो 12 अंक है वहीं पर राहु का गोचर है, और ये राहु का गोचर 18 महीने के लिए यहाँ पर होता है। उसके बाद जो गुरु है इनके ठीक जो है दूसरे भाव में है। दूसरे भाव को हम कहते हैं कुटुंब का स्थान, वहां पर जो है गुरु गोचर कर रहे हैं। उसके बाद जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में केतु है, केतु की स्थिति है ठीक है सप्तम भाव में। उसके बाद जो 11वां हाउस है वहां पर है मंगल और शुक्र है, जहाँ पे मार्स और वीनस है। उसके बाद जो 12th जो 12वां स्थान है वहां पर है शनि, बुध और सूर्य। शनि बुध और सूर्य ये हैं ठीक 12वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। गोचर की यह स्थिति है ठीक मार्च 2024 में। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो लग्न का जो लॉर्ड है, लग्न का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो बैठे हुए आपके दूसरे भाव में बैठे हुए ये। तो इसके बाद मैं कहूंगा कि कुटुंब स्थान में, वाणी के स्थान में बैठे हुए, और यहां से शनि की दृष्टि भी वहां पर है। तो शनि की दृष्टि वहां पर होने से मैं ये कहूंगा कि आप लोगों से अननेसेसरीली आर्गुमेंट करने से बचें। मतलब अपनी जो बात कहें उसको जो आप बहुत डिटेल्ड में न कहें, थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, कुटुंब परिवार में भी आप लोगों की बातें सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर आप पे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जो बृहस्पति तो आपके द्वितीय भाव में है, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति भी हमने देखनी जरूरी होती है। स्वास्थ्य कैसा है तो उसके बारे में, सूर्य है छठे घर में सूर्य है, और सूर्य की स्थिति बनी हुई है 12वें हाउस में जा, छठे घर का स्वामी होकर के 12वें हाउस में है। तो 6, 8, 12 की जो स्थिति होती है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद जैसे ही 7 मार्च को आपके लग्न भाव में सूर्य प्रविष्ट करेंगे यहां से यहां पे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ठीक पंचम स्थान की बात करते हैं। पंचम स्थान का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा के जो प्रभाव होता है हर 2 दिन में चंद्रमा की स्थिति गोचर दूसरे हाउस में हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपका जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है वो यहां से यदि हम देखते हैं तो इस हाउस को कौन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस हाउस पे जो 5th हाउस है इस पे सूर्य और मंगल, जो मंगल और शुक्र है, वीनस और मार्स हैं, इनकी सीधे दृष्टि है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव चूंकि हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, तो सूर्य और मंगल और शुक्र हैं, मंगल और शुक्र, मार्स और वीनस हैं, इनकी वहां पर दृष्टि से मैं ये कहूंगा थोड़ी चंचलता आ जाती है। तो इसलिए हायर स्टडीज में भी 2 हैं, वो इससे घबराए नहीं। और जो इस तरह से यदि कोई भी आप मन में किसी चीज को लाते हैं, तो उस चीज को उससे से ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसको निरंतर उसी भाव में करते रहें, क्योंकि जो सूर्य और मंगल की दृष्टि है वो जो है मन पे लग जाती है, और कई सारी चीजें उसमें जो है कार्य होने में उसमें बाधा आ जाती है। तो 7 तारीख के बाद अब इसमें मंगल जब यहां से गोचर करेंगे, इधर मंगल गोचर करेंगे 15 तारीख को, 15 मार्च को यहां से गोचर कर देंगे यहां पे, तो फिर ये स्थिति आपकी अच्छी बनती है। अच्छा, अब इस पे यदि हम बात करेंगे आपकी लव रिलेशन की या अफेयर की, तो एक अट्रैक्शन तो आपके साथ में बना हुआ है, अट्रैक्शन तो बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहां पर भी सूर्य की स्थिति भी है, बुध की भी है, मंगल भी 12वें स्थान में 15 मार्च के बाद जाएगा, तो ये अग्रेशन और अननेसेसरली कई प्रकार से आर्गुमेंट और
एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ये स्वाभाविक रूप से बनता दिख रहा है, इसलिए आप इन चीजों से सजग रहें। अब मैं आपकी बात करूंगा ठीक जो है आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव का जो लॉर्ड है वो है बुध। बुध है। अब सप्तम भाव जो होता है हमारे वैवाहिक वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन में यदि हम मार्च की स्थिति देखें तो यहाँ पर केतु है। केतु का मतलब है कि अननेसरली कई प्रकार से एक तो असंतुष्टता ला जाता है वहां पे, और आदमी खुश नहीं रह पाता, अपने जो कार्य भी कर रहा है लेकिन उसके बाद भी एक असंतुष्टि सी बनी रहती है। केतु की ये प्रवृत्ति है। इससे क्या होता है कि यदि हमारे सामने भी उसी प्रकार के लोग आते हैं और हम अपनी बातों को सही नहीं उनके सामने कह पाते, या सही बात अपनी बात को सही नहीं रख पाते, तो उससे प्रतिकूल असर पड़ता है और उससे जो है कई प्रकार से टेंशन और कई प्रकार से आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं। कई प्रकार से ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम एक झगड़े वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो केतु का यहाँ पर 18 महीने जो रहना है, इससे मैं ये कहूंगा कि वैवाहिक जो जीवन है वो तो प्रभावित है ही है। साथ साथ में इससे ये होता है कि जो ये केतु का प्रभाव तो असंतोषजनक होगा ही, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा कि जो 7-8 मार्च के बाद इसके जो लॉर्ड है, यहाँ पर जो इस स्थान के जो लॉर्ड हैं बुध है, वो यहाँ से 12वें स्थान से भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 7 मार्च तक की स्थिति और थोड़ा सा डगमगाने वाली रहेगी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, फिर स्थिति थोड़ा सा अच्छी होगी। लेकिन फिर भी सारे साल भर आपको इसका ध्यान रखना है कि केतु का गोचर जो है वैवाहिक स्थान पे है यहाँ पर, तो उससे सावधान रहने की जरूरत होती है। मन की स्थिति को ऐसे बनाएं, ऐसे मजबूत करें कि आप अपने कार्यों में भी रत रहें और उन्हीं कार्यों में अपना सुख ढूंढें। जब आप मेहनत करते रहेंगे और उन्हीं मेहनत के साथ पे अपना सुख ढूंढेंगे, तो आप सामने वाले की बात पर उतना ध्यान नहीं देंगे। ये उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपके कैरियर के बारे में कि आपका जो भाग्य स्थान है वो कैसे रहेगा। भाग्य स्थान के बारे में मैं कहूंगा, भाग्य स्थान का अंक है आपका 8। 8 अंक का जो लॉर्ड होता है वो होता है मंगल। मंगल बैठे हुए हैं आपके ठीक जो है इस समय लाभ स्थान में बटे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो मंगल है लाभ स्थान में बैठ करके उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ पे शुक्र के साथ में, तो भाग्य की तो आपका भाग्य तो आपको साथ दे रहा है, क्योंकि उच्च के मंगल हैं ये 11वें स्थान में। 11वें का स्थान जो होता है वो लाभ स्थान होता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जैसे ही 15 मार्च को मंगल यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि 45 दिन का गोचर होता है मंगल का एक स्थान में 1.5 महीने का, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से मंगल यहाँ पर 12वें स्थान में जाएंगे, तो 12वां स्थान थोड़ा सा जो है वहां पर शनि भी है और मंगल भी होगा, तो वो स्थिति फिर ठीक नहीं होगी। इसलिए आप भाग्य के लिए इस समय जो भी आपने सोचा हुआ है वो 15 मार्च से पहले उन कार्यों की गति और बढ़ा दें और वो सारे सेटल्ड कर दें। वो सारे इश्यूज जो है आप उनको प्राथमिकता दें और 15 मार्च से पहले उनको आप जो है एक ऐसे चैनल में लाए जो कि फिर आगे बढ़ जाए। तो 15 मार्च से पहले की स्थिति जो है आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्थिति है। उसके बाद यदि आपके कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर का जो अंक है वो है 9। तो 9 अंक है, तो 9 अंक के जो लॉर्ड होते हैं वो हैं गुरु, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं ठीक कुटुंब हवा में वाणी के स्थान में। तो जब यहाँ से ये जो लॉर्ड हो गए आपके दशम भाव के भी हो गए और आपके लग्नेश भी हो गए, ये गोचर कर रहे हैं आपके ठीक जो है द्वितीय क्षेत्र में। तो ये जो है 9वीं दृष्टि भी इनकी जो है 9वीं दृष्टि से 10वें घर में पड़ रही है। यदि 9वां दृष्टि यहाँ पे लगाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु यहाँ से अपने ही घर को स्ट्रेंथ हाउस को देख रहे हैं। तो ये कार्य का जो स्थल है आपके लिए बहुत अच्छा है, और कार्य के स्थल में आप किसी प्रकार से न तो एक भय दिमाग में लाएं और न तो किसी तरह से भी आप ये आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसकी गति जो है कम है, धीमी है, या किस तरह से इसमें मुझे कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ये ना सोच करके आप अपनी कार्य को निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि आपके लिए कार्य करने का ही समय है। इसमें जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना ही आपको अच्छा स्कोप मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बात की मीन राशि के बारे में, और मीन राशि का मार्च का
महीना कैसा रहेगा इसके बारे में हमने आपसे बात की। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स जरूर लिखें कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।